राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भक्ति करते हो तो स्वयं भगवान भी आपके साथ चलने को विवश होते हैं। आज ऐसी एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने गई थी। तो घूमते घूमते राजकुमारी और उसके पिता पहुंचे गिरिराज जी। तो वहां उसने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। जैसे ही उसने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, देखती रह गई, उनके विग्रह को देखती रह गई। वो उसको देखते ही प्रेम हो गया। भगवान श्रीनाथ जी इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और सोचने लगी कि मैं यहां से जाना नहीं चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, प्रभु को देखना चाहती हूँ। तो उसके पिता ने बोला चलते हैं अब। लेकिन वो चली तो गई वहां से, पर उसके मन ही मन ये चल रहा था कि मैं कुछ भूल ही आई, कुछ छोड़ ही आई वहां पे। उसका मन, उसका हृदय वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। मेवाड़ चली गई, वहां जाके बीमार हो गई, गुमसुम रहने लगी। सबने पूछा क्या हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाने दो, मैं कुछ दिन वहां रहना चाहती हूँ। उसके पिता ने कहा ठीक है, 10-15 दिन तुम वहां हो आओ, उसके बाद वापस मेवाड़ आना है। वो खुश हुई, चली गई वहां पे। वहां गई, रोज ठाकुर जी को देखती, निहारती, उनको आंखों में अश्रु बहते रहते, उनको देखती रहती। तो उसने सोचा कि मैं यहीं रह के इनकी सेवा करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ठाकुर जी की मैं रोज सेवा कर पाऊं। तो उसने गोस्वामी जी से पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि जिससे ठाकुर जी की सेवा हो जाए और मैं यहीं रहूं। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि जिस चीज में आप निपुण हो, नृत्य में, गायन में, जिस चीज में आप निपुण हो आप वो कीजिए, ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे। तो उसको चौसर बहुत अच्छा खेलना आता था। तो राजकुमारी ने सोचा कि मैं ठाकुर जी के साथ चौसर का खेल खेलूंगी। तो वहां चौसर खेलती विग्रह के सामने, एक बारी खुद की चलती, एक ठाकुर जी की चलती। अब वो क्या करती, जैसे ही जीतने की बारी आती खुद हार जाती, ठाकुर जी को जितवा देती। नित्य रूप से एक खेल चलता रहा, रोज वो ठाकुर जी को जितवाती। अब जैसे ही ठाकुर जी जीतने लगे तो उनकी मूर्ति पे एक मुस्कान आ गई, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो मुस्कान सिर्फ राजकुमारी को ही नहीं बल्कि सभी को दिखने लगी। तो ठाकुर जी खुश हो गए। ऐसे करके 15 दिन बीत गए। उसके साथ आए हुए लोगों ने बोला कि राजकुमारी अब चलना होगा, आपकी छुट्टियां खत्म हो गई है, अब मेवाड़ वापस चलना होगा। तो राजकुमारी बोली ठीक है, मैं एक बार चौसर का खेल और खेलूंगी। तो बोले ठीक है। गुस्से में बैठ गई, खेलने लगी चौसर का खेल। अब उसने क्या किया, ऐसी ऐसी बाजी खेलने लगी कि ठाकुर जी हारने लगे। अब ठाकुर जी के पसीने आने लगे और उदास हो गए। राजकुमारी ने ये देखा और सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, मेरे ठाकुर जी तो उदास हो रहे हैं। तो उसने अंत में जब जीतने की बारी आई, वहां उसने ठाकुर जी को जितवा दिया। और ये देख ठाकुर जी फिर खुश हो गए और उनको प्रणाम किया और चलने लगी राजकुमारी। तो कहते हैं कि उस वक्त ठाकुर जी ने उसकी बाह पकड़ ली थी और बोला कि आपने इतने दिन तक नित्य रूप से मेरे साथ चौसर खेला, मैं खुश हूं इस चीज से, आप कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राजकुमारी बोली कि अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे साथ मेवाड़ चलिए, आप वहां स्थापित हो जाइए ताकि मैं रोज आपको निहार सकूं, रोज आपके दर्शन कर सकूं। कहते हैं उस दिन से लेके आज तक मेवाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो राजकुमारी के कारण है। ऐसी भक्त हुई ठाकुर जी की, जिसके साथ साथ प्रभु चले गए। तो यदि ऐसी कोई भावपूर्ण भक्ति करता है अपने भगवान की
तो भगवान विवश होते हैं उसके साथ आने को और कभी उन पे कष्ट नहीं आने देते। तो आप भी भावपूर्ण भक्ति कीजिए, भगवान में विश्वास कीजिए। राधे राधे।